नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मिराई एसेट एएमसी अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है मिराई एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एनएफओ 21 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 3 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी मार्केट में फॉल आता है, उस समय मोस्टली इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को लॉस में बुक करके अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन आपको उस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2008 का ग्राफ है। इस समय मोस्टली इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर लिया था और अपने पोर्टफोलियो को लॉस में बुक किया था। अब आपको एग्जिट क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 2008 से लेके 2022 तक का यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं आप। अगर आपने 2008 में एग्जिट नहीं किया होता तो आपका टोटल गेन 156% जितना होता। ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है। पोर्टफोलियो में डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए डेट पोर्शन को ऐड किया जाता है। इसी डेट और इक्विटी के मिक्सचर पोर्शन को हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कहते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में मेनली डेट और इक्विटी के बीच में रीशफलिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। जब भी मार्केट में डाउनफॉल शुरू होता है, उस समय फंड मैनेजर्स डेट पोर्शन को बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है, उस समय फंड मैनेजर्स इक्विटी पोर्शन को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर फंड मैनेजर्स को एक और आज़ादी रहती है कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स अक्रॉस द मार्केट और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इनको किसी भी तरीके का सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होता है। मिराई एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या रहेगा वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। एक तो ये ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन को फॉलो करने वाला है, और दूसरा यहाँ पर इक्विटी पोर्शन रहेगा 30% से लेके 80% तक का, आर्बिट्राज में 0% से लेके 35%, और फिक्स्ड इनकम में 20% से लेके 35% तक का एसेट एलोकेशन इस फंड में हमें देखने को मिल सकता है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो हम समझते हैं। इस फंड में फंड मैनेजर्स BMV मेथड को यूज़ करने वाले हैं। BMV का मतलब होता है बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। यहाँ पर फंड मैनेजर्स बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे, बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, और किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा, यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाएगा। फ्लेक्सी कैप फ्रेमवर्क का मतलब है फंड मैनेजर्स को पूरी आज़ादी रहेगी कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, इसमें लार्ज कैप बायस रहेगा। मतलब मेनली यहाँ पर फंड मैनेजर्स लार्ज कैप के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, और लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती है। मिराई एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 21 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 3 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50/50 इंडेक्स, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब आप अपने पैसों को विद इन 365 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। इस फंड में आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स हैं। पहले हैं हर्षद बोराव के, जो इक्विटी पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिराई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ में काम कर चुके थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और कैप मैट्रिक्स एंड रिस्क सॉल्यूशन में काम कर चुके थे एज ए रिसर्च एनालिस्ट। इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर हैं महेंद्र जाजू, जो डेट पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 29 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिराई एसेट AMC को ज्वाइन करने से पहले वे AUM कैपिटल मार्केट लिमिटेड, अमेरिका एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एसेट मैनेजमेंट, ABN AMRO एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और ICICI ग्रुप के साथ में काम कर चुके हैं।
मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि यहाँ पर 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म का मतलब है 3 साल, 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा, तो बेशक आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर मार्केट कभी भी वॉलेटाइल आपको नज़र आता है तो भी आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वॉलेटाइल मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड किसी भी तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।